वेलकम टू AB स्टडी सेंटर। आज हमारा जनरल साइंस का टॉपिक है वैक्सीन्स एंड इम्यूनाइजेशन। तो वैक्सीन्स एंड इम्यूनाइजेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। ये दोनों आपस में कोरिलेट करते हैं। तो हम देखते हैं इम्यूनाइजेशन क्या होता है। इम्यूनाइजेशन इज़ द एबिलिटी ऑफ बॉडी टू रेजिस्ट अगेंस्ट पैथोजेंस। हमारी बॉडी के में जो हमारी बॉडी की एबिलिटी टू फाइट अगेंस्ट पैथोजेंस ये होती है इम्यूनाइजेशन या इम्यूनिटी बोलते हैं हम। इम्यूनिटी जो है पैथोजेंस के अगेंस्ट फाइट करती है और फिर डिजीज़ कॉज नहीं होने देती है। पैथोजेंस होते क्या हैं? ये फॉरेन सब्सटेंसेस होते हैं, टॉक्सिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमारी बॉडी में एंटर करते हैं और फिर डिजीज़ कॉज करते हैं। लेकिन जो इम्यूनिटी पहले से प्रेजेंट होती है वो इनको किल कर लेती है कोई डिजीज़ कॉज करने से पहले। उसके बाद है डिस्ट्रॉय कैंसरस सेल्स एंड स्कैवेज डेड सेल्स। हमारी बॉडी में सेल्स होते हैं जो उनमें म्यूटेशन हो जाती है, फिर वो एबनॉर्मली ग्रोथ करने लग जाते हैं, उसी को बोलते हैं कैंसरस सेल्स। लेकिन जो इम्यूनिटी प्रेजेंट होती है हमारी बॉडी में वो इन कैंसरस सेल को डिस्ट्रॉय कर लेती है एंड जो डेड सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में उससे भी हमारी बॉडी को क्लीन करती है। अब इम्यून सिस्टम देख लेते हैं। वाइट ब्लड सेल्स, लिम्फेटिक सिस्टम, स्प्लीन, थाइमस एंड बोन मैरो ये मिलके बनाते हैं इम्यून सिस्टम। अब इम्यूनिटी की हम टाइप देख लेते हैं। इम्यूनिटी दो टाइप की होती है, इनेट इम्यूनिटी एंड एडेप्टिव इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी वो होती है जो हमारे अंदर पहले से प्रेजेंट होती है और एडेप्टिव इम्यूनिटी होती है वो जो हम अडेप्ट करते हैं, बाहर से हम जो है अपनी बॉडी में अडेप्ट करते हैं, उसको बोलते हैं एडेप्टिव इम्यूनिटी। जैसे कि वैक्सीन्स भी एक एडेप्टिव इम्यूनिटी है और अगर हम कोई ट्रांसप्लांट करते हैं तो वो भी एक एडेप्टिव इम्यूनिटी है। और जो ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं उससे क्या होता है, इम्यून सिस्टम हमारा स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन वो हमें मदर से जो है हम वो अडेप्ट करते हैं, इसलिए वो भी एक एडेप्टिव इम्यूनिटी की टाइप है। और वैक्सीन्स हम बात करें तो वैक्सीन्स एक प्रोसेस है जिससे कि बॉडी में इम्यूनिटी क्रिएट होती है। हम जो अपनी बॉडी में वैक्सीन इंसर्ट करते हैं, इंजेक्ट करते हैं एक पर्टिकुलर पैथोजन के अगेंस्ट, फिर जब वो पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर करता है, क्योंकि हमने वैक्सीन्स अपने बॉडी में इंजेक्ट की हुई है तो उस पैथोजन के अगेंस्ट उसमें इम्यूनिटी भी अब क्रिएट हुई है। तो जैसे ही वो पैथोजन एंटर होता है तो वो उसको किल कर देते हैं और कोई भी वो डिजीज़ कॉज नहीं कर सकती है। अब हम नेक्स्ट वैक्सीन्स की जो टाइप्स हैं उन्हें देखेंगे। और वैक्सीन्स जो है वो इन्वेंट किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने। इन्हीं को फादर ऑफ वैक्सीन्स भी बोलते हैं। और सबसे पहले स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन इन्होंने इन्वेंट की थी। अब हम वैक्सीन्स की टाइप देख लेते हैं। तो वैक्सीन्स की जो टाइप है वो होती है, पहली जो है वो है लाइव एटेनुएटेड वैक्सीन्स। इसमें क्या होता है कि जो पैथोजन है उसकी जो वीकेंड फॉर्म है उसको इंजेक्ट किया जाता है हमारी बॉडी में। एग्जाम्पल क्या है इसकी? मीजल्स, मम्प्स, रूबेला एंड OPV, ओरल पोलियो वायरस। इसका क्या है, इसमें 1 और 2 डोसेज जो है रिक्वायर होती हैं, 1 या 2 डोसेज। उसके बाद है इनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स। इनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स क्या होता है, इसमें किल्ड फॉर्म ऑफ पैथोजेंस होते हैं और उनको इंजेक्ट किया जाता है हमारी बॉडी में। इसमें मैनी डोसेज, इसमें 1 से ज़्यादा जो 2 या 3 ऐसे करके बहुत सारी डोसेज की ज़रूरत होती है। इसकी एग्जाम्पल है पोलियो, हेपेटाइटिस A एंड रेबीज़। नेक्स्ट है सब यूनिट वैक्सीन, रिकम्बिनेंट वैक्सीन, पॉलीसैकेराइड एंड कंजुगेट वैक्सीन। इसमें क्या है, ये जो है एक ही इसको साथ में क्यों रखा हुआ है, क्योंकि जो वैक्सीन्स का जो वो है प्रोसेस है, वैक्सीन मेकिंग का जो प्रोसेस है वो सेम है, सिमिलर है, इसीलिए इसको सेम में रखा हुआ। इसमें क्या होता है कि एंटीजन का एक स्पेसिफिक पोर्शन ले लिया जाता है, उससे एक वैक्सीन को डेवलप करते हैं और उनको इंजेक्ट किया जाता है हमारी बॉडी में। इसीलिए इस सब का प्रोसेस सेम है, इसीलिए इसको एक साथ रखा गया है। इसकी एग्जाम्पल हेपेटाइटिस B एंड इन्फ्लुएंजा। उसके बाद है DNA वैक्सीन, बट ये वाली जो वैक्सीन है ये स्टिल इन एक्सपेरिमेंट है।
ये जो वैक्सीन्स हैं इसको आपको क्या करना है, इनके जो है एग्जाम्पल्स याद रखने, इनके नाम जो हैं आगे हम देखेंगे वो सारे हमको याद रखने हैं। अगर हम लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन्स देखें तो इसकी आप ट्रिक याद रख सकते हो, माई रोम ट्रिप। माई रोम ट्रिप क्या है, माई से है, एम से है मम्प्स, वाई से है येलो फीवर। येलो फीवर जो है वो किसको, मम्प्स जो है वो स्किन को इन्फेक्ट करती है एंड येलो फीवर जो है जॉइंडिस को इफेक्ट करता है। आर से है रूबेला। रूबेला जो है जर्मन मीजल्स भी उनको बोल सकते हैं, या मीजल्स को भी कभी कभार हम रूबेला ही बोलते हैं। उसके बाद ओ है ओरल पोलियो वायरस, ओरल टाइफाइड। एम से है मीजल्स, ई से है एंडेमिक टाइफस, टी से है टीबी वैक्सीन, टीबी की जो वैक्सीन है उसे बीसीजी बोलते हैं। आर से है रूबेला, आई से है इन्फ्लुएंजा, पी से है प्लेग, प्लेग की वैक्सीन को LWC भी बोलते हैं। तो ये सभी हैं लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन। इसकी ट्रिक भी है, ये आपको ये याद रखने हैं इनके नाम, बिकॉज एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। रूबेला इज़ लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन और इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। इनएक्टिवेटेड वैक्सीन को किल्ड वैक्सीन भी बोला जाता है। अब मैं इनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स बता देती हूँ, इसे किल्ड वैक्सीन भी बोलते हैं। इसमें है हेपेटाइटिस A एंड B, देन IPV, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन IPV इसमें भी है एंड ऊपर वाले में भी है, बट उसमें OPV है, वो है ओरल पोलियो वैक्सीन। देन डिप्थेरिया एंड टेटनस जो है वो एक टॉक्साइड वैक्सीन है, वो मैंने यहाँ पे गलती से लिख दी है क्योंकि बिकॉज इसमें जो है टॉक्सिन्स प्रेजेंट होते हैं, टॉक्सिन्स के बाद इसको इनएक्टिवेट किया जाता है, पर ये टॉक्साइड में ही आएगी। उसके बाद है रेबीज़ की वैक्सीन, देन है जापानीज़ एन्सेफेलाइटिस की, देन न्यूमोकोकल, देन इनएक्टिवेटेड इन्फ्लुएंजा। कोविड वैक्सीन भी एक किल्ड और इनएक्टिवेटेड वैक्सीन थी। देन प्लेग इस वाले में जो है वो है KWC, जो लाइव में थी वो थी LWC। देन कॉलरा एंड देन पर्ट्यूसिस जो है वूपिंग कफ होती है, उसकी जो वैक्सीन होती है उसको बोलते हैं पर्ट्यूसिस। नेक्स्ट है टॉक्साइड वैक्सीन्स। टॉक्साइड वैक्सीन जो हैं वो हैं टेटनस एंड डिप्थेरिया। अब आपको जो है मैंने डिज़ीज़ के बारे में पहले ही बता दिया था, इसीलिए मैं ये डिज़ीज़ जो है वो आपको समझा नहीं रही हूँ कि कौन से पार्ट को इन्फेक्ट करते हैं, क्योंकि ये सब मैंने पहले बता दिया है। तो उसके बाद हम देखेंगे कौन कौन से जो वैक्सीन के शेड्यूल है, कौन सी एज में कौन सी वैक्सीन लगती है, वो हम अभी देख लेंगे। ये देखिए इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि कौन सी वैक्सीन किस स्टेज पे कौन सी एज में लगती है। तो प्रेग्नेंट वीमेंस के लिए TT1 जो है वो अर्ली इन प्रेगनेंसी लगती है। उसके बाद TT2 जो है वो 4 वीक्स आफ्टर TT1, जो TT1 के 4 वीक्स आफ्टर वो लगती है। TT क्या है, टॉक्साइड टेटनस। तो टेटनस जो वैक्सीन है वो टॉक्साइड फॉर्म ऑफ वैक्सीन है, ये मैंने अभी आपको बताया। तो ये प्रेगनेंसी में भी लगती है, वो भी 3 डोसेस के लगते हैं। फर्स्ट अर्ली इन प्रेगनेंसी, सेकेंड 4 वीक आफ्टर जो फर्स्ट लगेगी। उसके बाद TT बूस्टर जो है प्रेगनेंसी के 3 ईयर्स के अंदर ही उन्हें दे दिया जाता है। TT बूस्टर उन्हें तब ही इंजेक्ट किया जाएगा जब उन्हें पहले की जो 2 डोसेज हैं वो लग चुकी होंगी। उसके बाद बच्चों के हम देख लेते हैं, तो फॉर इन्फेंट्स उसमें BCG किसकी वैक्सीन है, BCG ट्यूबरक्लोसिस की वैक्सीन है। उसमें ये कब लगती है, एट बर्थ और एज अर्ली एज पॉसिबल टिल 1 ईयर ऑफ एज, या तो जन्म के समय ही या 1 साल के अंदर अंदर बच्चों को BCG ट्यूबरक्लोसिस की जो वैक्सीन है वो लग जाती है। उसके बाद है हेपेटाइटिस B, ये है जो बच्चों के जन्म के समय ही, और वो भी विदिन 24 आवर्स जो है बच्चों को हेपेटाइटिस B की वैक्सीन जो है लगवानी होती है। उसके बाद है OPV0, ये क्या है, ओरल पोलियो वैक्सीन। ओरल पोलियो वैक्सीन जो है इसके आप ड्रॉप्स भी देख सकते हो। पोलियो के ड्रॉप्स आप याद रख लें क्योंकि ये पूछे जाते हैं। इसमें 2 ड्रॉप्स दिए जाते हैं, ये 15 दिन के अंदर अंदर बच्चे को दी जाती है। उसके बाद है OPV 1, 2 एंड 3, ये 6 वीक्स के अंदर और 10 वीक्स के और 14 वीक्स के अंदर इसमें दी जाती है 5 साल के बच्चे को, 5 साल तक की एज तक ये दी जा सकती है। उसके बाद है पेंटावेलेंट वैक्सीन, ये जो दी जाती है 6 वीक्स में, 10 वीक्स में एंड 14 वीक्स में दी जाती है 1 साल के बच्चे को, मतलब 1 साल के अंदर अंदर ये वाली वैक्सीन लगनी चाहिए। नाउ रोटा वायरस जो है वो लग सकती है 1 साल तक।
रोटा वायरस जो वैक्सीन है, ये जो रोटा वायरस डिजीज़ है ये कौन सी होती है, इसमें जो होता है डायरिया, आप बोल सकते हैं इसमें बच्चे को डायरियल डिजीज़ हो जाती है। देन है आईपीवी। आईपीवी क्या है, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन और इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस। इसमें जो है 2 फ्रैक्शनल डोसेज दी जाती हैं एट 6 and 14 वीक्स ऑफ एज। उसके बाद है मीजल्स। मीजल्स की जो वैक्सीन है वो 5 साल के अंदर अंदर दी जाती है, 9 कंप्लीटेड मंथ्स या फिर 12 मंथ्स तक। देन है जेई, जापानीज़ एनसेफेलाइटिस। ये जो है ये दे सकते हैं, या बच्चा जो है 9 मंथ का हो जाए या 12 मंथ का हो जाए उसके बाद उसे दी जा सकती है। उसके बाद है विटामिन ए की पहली डोज जो है वो लगती है जो 9 मंथ का बच्चा होता है, जब वो 9 मंथ्स का कंप्लीट हो जाए उसमें उसको दी जाती है विटामिन ए की डोज। लेकिन किसके साथ, मीजल्स के साथ, मीजल्स एंड रुबेला की जो वैक्सीन्स है उसके साथ। उसके बाद आ जाती हैं वैक्सीन्स चिल्ड्रंस की। ये थी सारी इन्फेंट्स की। इन्फेंट्स जो बच्चे होते हैं 1 साल तक बोला जाता है उन्हें इन्फेक्ट्स। उसके बाद इन्फेंट्स, उसके बाद है चिल्ड्रन की। चिल्ड्रन की जो वैक्सीन है वो है डीपीटी। डीपीटी क्या होता है, डीपीटी जो वैक्सीन है वो 3 जो डिजीज़ हैं, 3 वायरसेस हैं, उनको कंबाइन करके बनाई गई है वैक्सीन। वो है डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस एंड टेटनस। पर्ट्यूसिस मैंने पहले बताया कि वो वूपिंग कफ की जो वो होता है वायरस कॉजिंग एजेंट होता है, वो होता है पर्ट्यूसिस। उसके बाद ये दी जाती है 16 से 24 मंथ के बच्चे को। देन है मीजल्स की। मीजल जो होती है 16 से 24 मंथ के बच्चों की। देन है ओपीवी बूस्टर। ओपीवी बूस्टर इज़ ओरल पोलियो वैक्सीन। ओपीवी एक बार लग चुका है उसके बाद ही उसको बोला जाता है ओपीवी बूस्टर। जापानीज़ एनसेफेलाइटिस दैट इज़ JE2, ये भी 16 से 24 मंथ के बच्चे को है। देन विटामिन ए की सेकेंड डोज जो है वो 16 से 18 मंथ के बच्चे को है। उसके बाद है DPT बूस्टर 2 दिया जाता है, वो दिया जाता है 5 से 6 साल के बच्चे को। उसके बाद लास्ट जो वैक्सीन है वो है टॉक्साइड टेटनस, वो दी जाती है 10 साल से 16 साल के बच्चे को। या तो 10 साल की एज में दी जाएगी या तो 16 साल की एज में दिया जाएगा। तो ये सारी हैं वैक्सीन्स, इसके शेड्यूल्स तो ये आपको याद रखने हैं। और वैक्सीन्स के साथ में नाम आपको जो है ज़रूरी याद होनी चाहिए। इनमें से आप जैसे जो इम्पोर्टेंट है वो TT की वैक्सीन जो है टेटनस की, वो इम्पॉर्टेंट है। और पोलियो की जो वैक्सीन है वो इम्पॉर्टेंट है। एंड BCG एंड हेपेटाइटिस B की जो वैक्सीन है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आया हो और आप अपना फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें ताकि मैं जो है लेक्चर्स में और भी इम्प्रूवमेंट ला सकूँ आपके फीडबैक के बेसिस पे।